खबर देहरादून से। बेरोजगारी के इस दौर में जहां 12वीं के बाद अधिकांश छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन में प्रवेश लेकर अपने भविष्य की राह खोजने में जुट जाते हैं, वहीं मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। 3 महीने का यह कोर्स न केवल किफायती है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास छात्र छात्राएं इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद विभिन्न अस्पतालों में नौकरी के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इस कोर्स को करने वाले युवाओं को 15 से 20 हजार रुपए मासिक वेतन पर आसानी से नियुक्ति मिल रही है। अस्पतालों में कुशल कर्मियों की बढ़ती मांग के बीच जीडीए कोर्स युवाओं के लिए रोजगार का भरोसेमंद जरिया बन रहा है। बड़ी संख्या में युवा इस कोर्स में दाखिला लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। जीडीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक छात्र छात्राएं जल्द से जल्द इसमें प्रवेश लेकर अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरा नाम संजना है। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम लर्नेड देहरादून में है। यहाँ पे हमें जापानीज सिखाई जाती है, जिससे हम ये कोर्स करके जापान जा सकते हैं, वहाँ अच्छी जॉब कर सकते हैं। यहाँ ये बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। वर्कशॉप है जब तमाम सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो कि ये पूरा आपको सिखाया जाता है। आप हाँ, हमें यहाँ पे सब सिखाया जाता है। जो सीखते हो जो नर्सिंग में है वो भी सिखाया जाता है। उसकी पे जो डेमो होती है वो भी कराई जाती है। कैसा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। जापानी सीख के अच्छा लग रहा है। यहाँ इनको देखना है, इनको मत देखो। मैं जापानीज में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हाजिमे मास्ते वाताशी व ममता तोमोशिमास नीजू नीसाइदिस उत्तराखंड出身です。2020のコースをしました。2023年に大学を卒業しました。今、ラーネットインスティテュートで日本語を勉強しています。病院で1年間の経験があります。私の趣味は絵を描いたり、料理を作ったりすることです。日本にいて自分のスキルを磨きたいです。私の以上です。どうぞよろしくお願いします。Thank you。सर TIDP प्रोग्राम के बारे में, जो आपके टेक्निकल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से बच्चों के लिए क्या रोजगार की संभावनाएं आगामी जो आप बच्चों को जापान के लिए अफोर्ड कर रहे हैं, उसमें क्या संभावनाएं आपको बच्चों के लिए नजर आ रही है सर? तो TIT का जो प्रोग्राम है अपना में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। भारत सरकार का प्रोग्राम है जो है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक स्ट्रेटेजिकल टाइप है गवर्नमेंट ऑफ जापान और इंडिया के बीच में कि हमें इंडिया से इंटर्न्स भेजने, बिकॉज जापान डेवलपिंग कंट्री है, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी या सर्विसेज जो है जो हमारे यूथ को सीखनी चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्राम आया 2017 में, और जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक MOU है जापान गवर्नमेंट के साथ। तो हम एज ए लर्नर स्किल्स NSDC से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और अक्रॉस द कंट्री हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने भी एक सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को इसमें सेलेक्ट किया है, और हेल्थ सेक्टर में हम लोग हेल्थ की ट्रेनिंग तो कराते कराते बच्चों को केयर गिवर की, साथ ही साथ हमने जापानीज लैंग्वेज के सर्टिफिकेशन की तैयारी कराते हैं, जिससे कि वो लोग इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाए और जापान में जाके 3 साल की इनिशियल इंटर्नशिप करे। फिर वो इंटर्नशिप एक्सटेंड हो जाती है, लगभग 5 साल की हो जाती है। अभी तक उत्तराखंड में हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था कोविड से पहले 2018 में, फिर कोविड आ गया तो 2-3 साल प्रोग्राम में बंद रहा, फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ, और उसमें हमने अब तक लगभग हमारी 12 से 15 गर्ल्स ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रही हैं, और अभी हमारे 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन ऑलरेडी पास कर लिए हैं और जापान जाने की तैयारी में। तो और 90% इसमें फीमेल कैंडिडेट है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, और खासकर हमारे यूथ जो उत्तराखंड में इंटरनेशनल जॉब देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर, आप यहाँ पे जो है किस तरह का प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं बच्चों के लिए, जो रोजगार देने के लिए जो आपने मुहिम छेड़ी है, तो किस तरह का प्रोग्राम है और क्या कहना चाहेंगे आप? अपने नाम से शुरू कर दो। मेरा नाम अंकित भट्ट है, और मैं निश्चित रूप से जो पहले भी हमने GD के प्रोग्राम चलाए हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के प्रोग्राम चलाए हैं, इसके माध्यम से कई बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के विशेषतः बच्चे थे, उनको हमने रोजगार, उनके जॉब प्लेसमेंट भी किया है। जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल थे हमारे देहरादून के, चाहे महेंद्र इंद्रेश हो, चाहे कनिष्क हॉस्पिटल हो, चाहे कैलाश हॉस्पिटल हो, वहाँ पर उनको जॉब प्लेसमेंट दी है। इसके अलावा सर हमने अभी एक टेक्निकल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग रनिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है, जो नर्सिंग किए हुए बच्चे हैं या फ्रेशर्स बच्चे हैं, उनको जापान एक देश है उसमें भेजने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको जापानी भाषा सिखाई जाती है, प्लस उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वहाँ पर अच्छे से वो कार्य कर सकें।
और कई बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट भी हुए हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे हों चाहे मैदानी क्षेत्रों के बच्चे हों, उसमें लगातार सक्सेस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आगे भी जिस तरह के प्रोग्राम हम लोग रनिंग कर रहे हैं उसमें हमारी सफलता जो दर है वो आगे अच्छी होने वाली है निश्चित रूप से। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोजेक्ट और भी है, टॉप्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम तमाम तरीके के अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारे पास क्राफ्ट कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे होटल मैनेजमेंट में बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों को हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो ओवरसीज़ में जाकर के अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके, अपनी स्किल को वहाँ पर निखार सके। इस तरह के प्रोग्राम लगातार हम चला रहे हैं ताकि जो हमारे आप देख ही रहे होंगे आज का रोजगार की क्या दशा है, तो जिन बच्चों के पास हुनर है, जिनके पास अपने स्किल डेवलपमेंट है, उनको अपने हुनर को निखारने के लिए हम ओवरसीज़ में भी उनको जॉब प्लेसमेंट के रूप में, करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में हम उनको एक देख रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हो चाहे हमारी भारत सरकार हो, नियमित रूप से हमारा पूरा मार्गदर्शन मेंटोर की भूमिका में पूरी तरह से हमारे साथ में है। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस तरह से आगे भी हमारी भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हमारा निश्चित रूप से सहयोग करेगी इस चीज़ को लेकर के। देखिए आइए आप और यहाँ पे मेरा सर एक ही मैसेज है इन बच्चों के लिए, हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, हमारे शहरी क्षेत्र में जो बच्चे हैं, और जो हमारे विशेषतया, क्योंकि उत्तराखंड आपको सबको पता है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ में जो भौगोलिक परिस्थिति है, उनके भौगोलिक परिस्थितियाँ और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, आर्थिक परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं है। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि एक कम जो है खर्च है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे एक नर्सिंग का कोर्स भी अगर कोई छात्र करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए उनको लग जाते हैं। यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए में, और प्लस जो ऋण की सुविधा है बच्चों के लिए, बैंक उनको ऋण प्रोवाइड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो करियर अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है, उनको इसको मिस नहीं करना है और लगातार नियमित रूप से यहाँ पर आकर के TIT प्रोग्राम में हम अपने को एनरोल करें, और जो अपना सपना है जिन लोगों का ओवरसीज में कभी करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देने का, उनका सपना को पूरा साकार करने का प्रश्न है। खबर भारतवर्ष के लिए देहरादून उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।